एसएससी स्टडी स्मार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एएसओ एंड सीएसएस की सैलरी के बारे में और वर्क प्रोफाइल के बारे में जानेंगे। बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सारी चीज़ें डिस्कस करवाऊंगा, प्रमोशंस वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले एएसओ एंड सीएसएस की सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहती है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। आपको ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे आपको ऑफिस से फ़ोन आए, ठीक है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। चिल लाइफ होती है, पूरी लाइफ टाइम आप दिल्ली रहते हो तो ट्रांसफर के भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिल्ली में पोस्टिंग चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट जॉब है आपकी। थोड़ी सी आपको बोरिंग ये जॉब लग सकती है, बट इट इज़ अ गोल्डन जॉब फॉर गर्ल्स। एंड अगर आप किसको किसी और एग्जाम की यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है तो दिस इज द बेस्ट जॉब फॉर यू। डेस्क जॉब है, क्लरिकल जॉब है। इसमें आपको काम क्या रहता है, आपको जितने गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको आपको आगे पहुंचाना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में फॉर एग्जांपल आपके स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, तो उनमें जितनी पॉलिसीज़ हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना, पहुंचाना वहाँ पर, पहुंचाना। और जैसे मिनिस्ट्रीज़ में कोर्ट केस चलते हैं तो उनकी आपको ड्राफ्टिंग करना, फाइलिंग करना, रिपोर्ट बनाना, नोटिंग करना, तो ये सब आपका काम होता है। जैसे आप मान लो आप दिन की शुरुआत कैसे करते हो, आप ऑफिस जाते हो तो आप सबसे पहले ईमेल जो है वो सरकार की तरफ से चेक करते हो। कोई भी वर्क सीनियर ने दिया होता है तो वो वर्क आप चेक करते हो। एक ई ऑफिस बना होता है, वहाँ पर अगर कोई फाइल आपकी सेक्शन ऑफिसर या सीनियर्स ने आपको भेजी है तो उस फाइल को आप केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से डीप एनालिसिस करके उसको पढ़ोगे, फाइल को नोट बनाओगे। एंड देन ये जो नोट है आपके सीनियर देखेंगे, उसको अगर ज़्यादा अच्छा लगा आपको, मतलब तो आपके जो थॉट्स हैं वो आगे मिनिस्टर्स तक भी पहुंचा सकते हैं। मिथ इसमें ये सबसे बड़ा रहेगा कि इसमें कोई पावर नहीं होती, ये आप ध्यान रखना कि कोई पावर नहीं है इसमें। एंड एक और मिथ सबसे बड़ा ये है कि ये गैजेटेड पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है, बट ये गैजेटेड पोस्ट नहीं है आपकी। गैजेटेड पोस्ट तब बनती है जब आपकी 8 से 10 साल के बाद जो पहली प्रमोशन लगती है, जिसमें आप एसओ बनते हो, 5400 ग्रेड पे की आपकी जॉब होती है, तब आप गैजेटेड ऑफिसर बनते हो। आपको मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका मिलता है, मिनिस्टर के साथ काम करने का मौका नहीं मिलता आपको। हालांकि आपको आईएएस ऑफिसर्स वगैरह के साथ काम करने का मौका मिलता है। घूमने फिरने का इसमें मौका, घूमने फिरने का, जॉब एक्सपोजर, भाई ये डेस्क जॉब है, जॉब एक्सपोजर तो आप मांगते हो बट आपको मिलता नहीं है। और यहाँ पे इसमें और क्या काम है आपका, एस्टैब्लिशमेंट का आपका काम हो सकता है, एस्टैब्लिशमेंट का, बिलिंग का, कैश का, जर्नल सेक्शन का, कुछ जेनरिक आपको वर्क दे सकते हैं। बिल बनाना, कोई भी जैसे मेडिकल बिल हो गया, सैलरी आपको बनानी को बोल सकते हैं, कोई लीव्स का रिकॉर्ड रखना, या फिर एडमिन सेक्शन में जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं उनको बनाना, ये आपका काम हो सकता है। प्रमोशन की बात कर लें तो प्रमोशन स्लो हैं। पहला जो प्रमोशन होता है, अगर आप 5 साल बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हो तो एसओ बनते हो 5400 ग्रेड पे के, वैसे 8 से 10 साल आपको लगेंगे। फिर एसओ के बाद आप बनते हो जॉइंट सेक्रेटरी, 6800 ग्रेड पे है, 8 से 10 साल बाद आप बनते हो। जॉइंट सेक्रेटरी के बाद 8 से 10 साल बाद आप बनते हो, 10 से 12 साल बाद डिप्टी। अगर आप 27-28 उम्र में एसओ बनते हो तो मैक्सिमम आप यहाँ डिप्टी तक पहुँचोगे, ठीक है। तो ये आपकी 7600 ग्रेड पे की होती है। सैलरी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये एक सैलरी है आपकी 44,900 इसका ग्रेड पे है। अभी ये थोड़ी सी जून की है, लेकिन अभी डीए रिवाइज हो गया, एचआरए 30% ही है। तो डीए अगर रिवाइज 58% है तो ये 2,000 रुपये और जोड़ ले, जो नेट है आपकी 81,005, इसमें 2,000 रुपये और जोड़ लो तो आपकी 83,000 इन हैंड सैलरी अभी के वक्त एएसओ को मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। क्लरिकल जॉब ज़रूर है, डेस्क जॉब ज़रूर है, बट दिस इज़ अ गोल्डन जॉब फॉर द गर्ल्स। वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।